हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं फुल एल्गो के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। डिटेल मतलब कि अच्छा, बुरा, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपका फंड अमाउंट कैसा लगेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी होनी चाहिए, हम कितनी लोअर एक्सपेक्टेशन रख के चीज़ों को कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट जैसा चल रहा है उस हिसाब से आप देखोगे कि लोग ना हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ फंसते हैं। एंड कई बार उनको एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ऐसी दिखाई जाती हैं। ठीक है, लोग कंजर्वेटिव ट्रेडिंग को आजकल आफ्टर इंट्राडे और आफ्टर बड़े बड़े प्रॉफिट्स भूल चुके हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। मैं आपको एक ये भी चीज़ आपको इंटरनली बताना चाहूँगा कि जब कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम के बाद पूरा बुल रन आया, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स आने लगे। ठीक है, वापस से साइकिल एंड हो रहा है। अब आप देखो कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स थोड़ा लोअर एंड पे जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे फिर से सेटल हो गए, फिर साइकिल बड़ा आएगा, फिर वॉल्टिलिटी आएगी, इलेक्शन आएगा। तो ये एक साइकिल है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट हाँ, कई बार एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है उससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको एल्गो पहले समझाता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, एल्गो क्या परफॉर्म करने वाली है और हम उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं। ठीक है, मैं उसको कैसे डिप्लॉय करने वाला हूँ, आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप उन चीज़ों को कैसे फ्रीली यूज कर पाओगे। दैट्स एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, वन बाय वन। दूसरा, बैक टेस्टिंग रिजल्ट कैसा है और लाइव रिजल्ट अभी कैसा चल रहा है, ये दोनों का कंपैरिजन भी, और आपको अभी इस वक्त क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, एवरीथिंग आई विल शेयर। और इन डिटेल देखने के बाद आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो, क्या आपका माइंडसेट है। अगर आपको सब कुछ एंड में सही लगे देन यू चूज इट एंड हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ऑन साइकोलॉजिकल पर्पज ऑल्सो, ऑन मनी मैनेजमेंट पर्पज ऑल्सो, जैसे ही आपको ठीक लगे। ठीक है, तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको समझा दूँ कि एल्गो सिस्टम वर्क कैसे करेगा। वर्क मतलब कि मैंने उसको किस तरीके से क्रिएट किया और किस मार्केट के लिए क्रिएट किया, मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो देखो, सिंपली मेरा पर्पज़ ये था कि मैं पोजिशनल सेलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में, इफ़ आई नीड टू डू मैनुअली। ओके, मुझे नहीं लगता कि मैं कैलेंडर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एल्गो में उतार सकता हूँ, क्योंकि कैलेंडर्स को एक पोजिशनल स्ट्रेटजी मानते हुए हम उसको विक्स के तौर पे कई बार ट्वीक करते हैं। कई बार ट्वीक करने के बाद हम उस पर मनचाहा एडजस्टमेंट करते हैं कई बार, जो चीज़ एल्गो नहीं कर पाएगी। एल्गो मनचाहा कुछ भी नहीं कर सकती। एल्गो कैन डू ओनली दोज थिंग्स विच वी कैन प्रोवाइड एज अ रूल। करेक्ट, इसीलिए इसको रूल बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइफ में? रूल बेस्ड ट्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एज अ ह्यूमन नेचर हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हम ट्रेड्स को या ट्रेडिंग को अपने माइंड के हिसाब से इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और बहुत सारे लॉसेस आपने देखा होगा कि हमारे सिर्फ लालच या फिर ग्रीड की वजह से हुए हैं। ये हमेशा आप सोचना कि जब भी आपका बड़ा लॉस हुआ है ना, डरते हुए या ग्रीड के टाइम पे, दोनों ऐसे सिचुएशन में जब आप न्यूट्रल हो ना, आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा। पर हम ह्यूमन नेचर के तौर पे देखें तो हम न्यूट्रल मनी वाइज कभी नहीं हो सकते। तो मैं आपको ये चीज़ अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप एल्गो को अडेप्ट कर रहे हो या एल्गो सिस्टम्स या रूल बेस्ड सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हो, प्लीज़ डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मतलब कि उसमें और चीज़ें ढूंढना। क्योंकि कई बार देखो, बहुत सारी एल्गो होती हैं जो मंडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करती, फ्राइडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अच्छा परफॉर्म करती हैं। आपका मन करेगा यार एक काम करता हूँ, मंडे और फ्राइडे नहीं चलाता हूँ, ये चलाता हूँ। डोंट डू दैट। वो कब मंडे को अच्छी चलने लगे, कब वो ट्यूसडे को बुरी चलने लगे, दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकिल, मार्केट के रेजिम पे, कब प्रीमियम अच्छी है कब बुरी है, इस पर डिपेंड करता है, ना कि ओनली मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे पे। तो हमें उस पर छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं एल्गो सिस्टम वर्क करने के लिए क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले जो मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं एक बहुत बड़े प्लान के साथ इन चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत बड़ा प्लान मतलब कि एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म मतलब जस्ट लाइक यू कैन से द मिक्सचर ऑफ ट्रेडट्रॉन, सेंसिबल, स्टॉक मॉक, इन सब का एक मिक्सचर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड आई एम इन टू दैट, और हो सकता है कुछ ही टाइम में वो चीज़ मैं आपके सामने लॉन्च भी कर दूँ, पेश भी कर दूँ। यू ऑल नो कि मैं डेटा साइंस की साइड से हूँ, तो मुझे बहुत क्रेविंग होती है इन सारी चीज़ों की टेक्निकली, और मैं अपने सिस्टम्स को इनमें ढालना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहली बात जो आज हम टॉक करने वाले हैं, इट इज़ अ सिंगल सिस्टम। सिंगल क्या, वैसे ये कॉम्बो सिस्टम है। ठीक है, बट आगे चल के हम इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे अभी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे, अभी हम ना एक कॉम्बो लाना चाहते हैं जिससे हम ना थोड़े टाइम मार्केट में टिके रहें
और एक मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम में या मिनिमल अमाउंट ऑफ एफर्ट में कुछ अर्न करें ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक है। बट आगे चल के धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ता है, स्ट्रेटजीज को ट्विक करना पड़ता है। तो इन सब के लिए भी मैंने एक पूरा बनाया, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम चलते हैं कि देखो काम कैसे करेगा। काम करने के लिए मैंने एक जो मेरी इंट्राडे वाइज थिंकिंग कहती है कि हमें कैसे टैकल करना चाहिए लो वॉल्टिलिटी सिनेरियोज या हाई वॉल्टिलिटी दोनों सिनेरियोज को। तो हमें बेसिकली, हम अगर सिंगल डायरेक्शनली जाएंगे तो हम एक ड्रॉडाउन फेज या किसी साइकिल फेज में फंसेंगे, या तो हम नॉन डायरेक्शनली जाएंगे तो हम कभी ना कभी एक साइकिल में फंसेंगे जहाँ पे डायरेक्शनली विक्स ऊपर जा रही है और हम लॉस कर रहे हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि हम इन दोनों का कॉम्बो क्या रन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक सर्वर सेटअप किया है, एक क्या काफ़ी सर्वर्स हैं, ठीक है। अब इस सर्वर के ऊपर मैंने स्ट्रेटजीज कोड कर दिए हैं। कोड करके लिए पहला मैंने यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ आपको कि सर्वर मैंने क्लाउड बेस बनाया है। क्लाउड बेस का मतलब है आपको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँगा। आफ्टर ऑल दिस, जब आप इस चीज़ को अडेप्ट करना चाहोगे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँगा जिस प्लेटफॉर्म में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। उसके अंदर अब आप अपनी रिपोर्ट्स, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, लाइव में क्या चल रहा है, सारा कुछ देख सकते हो। वो सब कुछ क्लाउड पे है। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम सेटअप होगा। फर्स्ट टाइम सेटअप होने के बाद आप उसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, एंड अप टू यू, आप किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। ये काम करने के लिए थोड़ा सा खर्चा आता है, बट वो चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है, बट रनिंग बेसिस पे भी। तो वो चीज़ों की बात भी हम करने वाले हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, तो मेन जो पार्ट आता है दैट इज़ द सपोर्ट सिस्टम, कि हाउ वी आर गोइंग टू सपोर्ट इट। क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच आता रहता है, और उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, सही टाइम पे सॉल्व करने के लिए हमें एक टीम चाहिए होती है। तो वो चीज़ भी मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कैसे उस चीज़ को अडेप्ट करना है, कैसे आपको मिलेगी। तो मैंने स्ट्रेटजीज इसके अंदर कोड करनी है ऑलरेडी, और ये क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड कोड करने के बाद क्या होता है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। मतलब जैसे मान लो मैंने अडेप्ट किया इसको, तो मेरे लिए एक सर्वर ओपन हो गया, उसके अंदर ये रन करने लगेगा। इसके बाद आपने अडेप्ट किया, आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल सर्वर होगा, उसके अंदर ये चलने लगेगा। कभी भी किसी एक की वजह से किसी दूसरे के में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एल्गो अगर रन कर रही है, सिंगल एल्गो है वो रन कर रही है, और हमने उसको डिफरेंट 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 अकाउंट में डिप्लॉय कर रखा है। तो अगर एक अकाउंट वाले ने कुछ उंगली की मान लो एल्गो में, तो उससे बाकी लोगों को क्या इफेक्ट होना चाहिए, नहीं। एज पर द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर रखी है, जिससे क्या होगा कि कभी भी एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके में कोई प्रॉब्लम है तो वो अगर उसकी वजह से है तो दूसरे में नहीं आएगी। तो ये चीज़ों का सॉल्यूशन भी मैंने इसके अंदर डिप्लॉय कर रखा है, तो ये भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने के बाद मैंने क्या कर दिया है, इसको एक ओ सिस्टम में डाला है। ओ सिस्टम मतलब ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके सारे लेग्स मतलब बाई सेल एसएल, ठीक है। जैसे एसएल लिमिट ऑर्डर हम डालते हैं, वो ब्रोकर के अंदर भी हम डाल के रखेंगे, और एल्गो सिस्टम भी उसको टाइम टाइम पे देखता रहेगा, बिल्कुल वॉच में रखेगा, मॉनिटरिंग में रखेगा कि उसके एसएल कभी भी ट्राई टू जंप ना हो, और अगर हुए भी हैं तो वो जल्दी जल्दी बार बार उसको चेक करके सही टाइम पर सही जगह पे उसको एंड कर सके, ठीक है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, आपके सारे लेग्स को परफॉर्म करेगा। उसका एपीआई के थ्रू ऑर्डर जाना और ऑर्डर आना, ये दोनों चीज़ें इसके अंडर आएंगी, और ये सारा चीज़ें हैंडल करेगा। ओएमएस सिस्टम क्रिएट करने के बाद हम एक आरएमएस सिस्टम बनाते हैं। आरएमएस सिस्टम वर्क करता है फॉर ऑल एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रेटजी, जैसे कि एसएल पार्ट, क्या बोलते हैं, मार्जिन पार्ट, कि मार्जिन कितना है ब्रोकर के पास। ब्रोकर और ओएमएस सिस्टम के बीच का जो कनेक्ट है, यहाँ पे अगर कोई भी डिस्पेरेंसी आती है, कोई भी चीज़ का घपला आता है, जैसे ओएमएस सिस्टम को चाहिए मुझे इतना मार्जिन चाहिए, आरएमएस सिस्टम ने ब्रोकर से पूछा तुम्हारे पास इतना मार्जिन है क्या, अगर ब्रोकर ने बोला नो, तो आरएमएस ओएमएस सिस्टम को बोलेगा कि मेरे पास इतना मार्जिन नहीं है, ब्रोकर के पास ऑर्डर नहीं जा सकता। तो ओएमएस सिस्टम उसी टाइम पे ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा और आपकी स्ट्रेटजी काट देगा। तो ये सारी चीज़ें आरएमएस सिस्टम के अंदर होती हैं। मैं इनको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि कभी हुआ तो मैं आपको इन चीज़ों को और डिटेल में बताऊंगा, बट जितना अभी आपके लिए नीडेड है, ठीक है। आरएमएस सिस्टम सबसे रीढ़ की हड्डी होता है हमारे पूरे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की, ठीक है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग का सारा कुछ। अब आरएमएस सिस्टम होने के बाद यहाँ पे एक कनेक्शन आता है। कनेक्शन वैसे तो एपीआई का है, एपीआई कनेक्शन आता है जिसके थ्रू ऑर्डर्स जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो सर्वर में क्या चाहिए, सर्वर में अगर स्ट्रेटजी फीड है तो सर्वर ऑर्डर या अलर्ट्स कैसे क्रिएट करता है, तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें डेटा फीड्स की नीड होती है। तो देखो, अभी तक अपने मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रही है कि लोग ना बहुत जुगाड़ू काम कर रहे हैं। जुगाड़ू मतलब क्या होता है, जुगाड़ू मतलब होता है कि एक ब्रोकर से डेटा लिया और बाकी सारे ब्रोकर्स को प्रोवाइड किया।
इंडिया के अंदर एल्गोरिथम ट्रेडिंग को अभी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सीरियसली मतलब कि उस पे ना कोई बड़ा खर्चा नहीं करना चाहता, उस चीज़ को बड़ा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता। सब लोग ना जुगाड़ में लगे हुए हैं, कोई 20 लोगों को सर्व कर रहा है, कोई 50 लोगों को सर्व कर रहा है, कोई ना बहुत बड़ा सर्कल नहीं बना। ट्रेडट्रॉन ने क्रिएट किया। ट्रेडट्रॉन ने बीच में एक घपला गड़बड़ हो गई थी उसमें एज पर द सर्वर साइड, ठीक है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बट उन्होंने अब उस चीज़ को ठीक कर लिया है। तो ट्रेडट्रॉन ही है इकलौता जो अभी इस वक्त ठीक ठाक रन कर रहा है, बट वहाँ पे भी आप कस्टमाइज बेसिस पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज क्रिएट नहीं कर सकते, और बहुत ही एक न्यू कमर उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो मैं जो अभी प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ शायद उसमें मैं उन चीज़ों को डिप्लॉय करने वाला हूँ। तो आई होप आप सबका सपोर्ट रहा तो उस चीज़ को हम अच्छा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त आप जब इस सर्वर पे ये चीज़ें जब आती हैं तो डेटा फीड मैंने डायरेक्ट ब्रोकर से ले रखी, क्योंकि मैंने ब्रोकर क्या बेसिकली एनएससी की साइट से ले रखी है, क्योंकि मैं बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो मैं डेटा फीड्स के साथ वो नहीं कर सकता, जुगाड़ू काम नहीं कर सकता, वरना मैं भी क्या करता, जीरोधा से डेटा फीड्स लेता और अपना चीज़ें चलाता रहता, तब भी मेरा काम चल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि मैं वो चाहता हूँ कि एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बने। सॉलिड प्लेटफॉर्म के लिए मैंने जो प्लेटफॉर्म के लिए डेटा फीड ली है वही डेटा फीड हम इन एल्गोज के लिए भी चलाएंगे जो आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब एपीआई के थ्रू ऑर्डर्स जाएंगे कहाँ पे, आपके ब्रोकर में, ठीक है। तो इस वक्त वी हैव अ लिमिटेड ब्रोकर सेटअप्स, बाद में हम इन चीज़ों को भी बढ़ा देंगे। तो ये तो सारा का सारा सेटअप हुआ, ठीक है। अब मैं आपके मेन पार्ट पे चलता हूँ। मेन पार्ट मतलब जो आप जानना चाहते हो कैसे क्या है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम सिंपली चलते हैं कि जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटजीज क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक स्ट्रेटजी क्रिएट करी है जो कि है, मैं आपको पहले से बता दूँ, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की कॉम्बो, ठीक है, नॉन डी की कॉम्बो। अब ये कॉम्बो क्यों, कॉम्बो इसलिए चाहिए क्योंकि देखो ना हर दिन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि डायरेक्शनल कैसा होता है, महीने में आपके डायरेक्शनल डेज होते हैं 4 या 5, उन्हें आपने पकड़ लिया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है। बट बाकी के दिन जो ड्रॉ डाउन आता है आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं डायरेक्शनल से भी प्रॉफिट कमाऊँ और नॉन डायरेक्शनल से भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाऊँ। नॉन डायरेक्शनल कैसा होता है, ये आपको रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट देता है बट उन दिनों में लॉस देता है जिस दिन डायरेक्शनल चलती है। तो हमने इन दोनों का कॉम्बो इसलिए क्रिएट किया, एक साथ इसको बनाया है, इसलिए मैंने इसका नाम भी हाइब्रिड इसीलिए रखा है कि हम ड्रॉ डाउन को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ आप, मैं, सब लोग अभी ना कोई बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है। बहुत बड़े का मतलब मेरा कहना है कि हम कोई 100-200 करोड़ से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ डाउन को अगर कंट्रोल में रखेंगे तो इट विल अफेक्ट ऑन मेंटल बेसिस, और फिर हमें वो चीज़ बुरी लगने लगती है। आप अगर स्ट्रेटजी बेसिस पे भी देखो तो जो आपकी स्ट्रेटजीज, चाहे मैंने कभी बताई हूँ आपको या चाहे आपने कहीं से भी पढ़ी हूँ, पर वो स्ट्रेटजी अगर 2 महीने भी परफॉर्म ना करे तो हमारे साथ क्या होता है, हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो उसी शिफ्टिंग की वजह से ही हमारी टाइमलाइन इंक्रीज हो जाती है प्रॉफिटेबिलिटी में जाने की, क्योंकि हमने शिफ्ट किया, फिर से नई ली, उसमें भी लॉस हुआ, हमारे 4 महीने निकल गए। जिस टाइम पे हम अगर रूल बेस्ड सिस्टम बेस्ड होते तो शायद हम कॉस्ट टू कॉस्ट होते या फिर हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में होते, पर वो हम नहीं कर पाए क्योंकि मेंटली हमें ड्रॉ डाउन की वजह से प्रॉब्लम हुई और हमें स्विच करना पड़ा। तो इन चीज़ों में अगर हम ड्रॉ डाउन या एमटीएम स्विंग को कंट्रोल में रखेंगे, इक्विटी कर्व को कंट्रोल में रखेंगे, तो हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों को कॉम्बो बनाया, मतलब एक है जो डायरेक्शनली परफॉर्म करेगी, एक है जो नॉन डायरेक्शनली परफॉर्म करेगी विद इन द स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ट्राई किया है, मैंने एक बिल्कुल कॉम्बो लेग्स बनाए हैं, 4-5 लेग्स हैं स्ट्रेटजी के अंदर। ये क्या करेंगे, ये टाइम टू टाइम बेसिस मार्केट के अंदर डिप्लॉय होते हैं। जैसे आपने लाइव में कई बार मेरे को करते हुए देखा होगा, मैंने थोड़ा सा टाइमिंग में ट्विक किया है। टाइमिंग में ट्विक क्यों किया है, जो स्ट्रेटजी का पहला लेग ऑफ पंच है वो 9:45 के आसपास जाएगा, ठीक है, दूसरा 10:45 के आसपास, ठीक है, और मैं भी अभी एक और चीज़ बताता हूँ, और तीसरा 11:45 के पास। ये 3 डिफरेंट लेग्स हैं जो सेम स्ट्रेटजी के अलग अलग टाइम पे जा रहे होंगे। अब क्वेश्चन आएगा अलग अलग टाइम पे क्यों, और ये भी रैंडम टाइम्स चूज किए हैं मैंने। हर 20 बंदों को ये रैंडम जाएगा, जैसे आप 20 हैं, आपका सिमिलर जा रहा होगा, अगले 20 होंगे उनका डिफरेंट जा रहा होगा, अगले 20 होंगे उनका डिफरेंट जा रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि अगर हम बड़े फंड के साथ या बड़े लोग जुड़ के सेम टाइम में कोई ऑर्डर डालेंगे तो वहाँ पे आपकी जो कैंडल है वो कैंडल बड़ी छोटी होने लगेगी और हमारी स्ट्रेटजी खराब होने, हमारी एज चली जाएगी। तो हम उस एज को बचाए रखने के लिए हम मनी को डिवाइड करने वाले हैं, तो ठीक है। तो कभी भी एक चीज़ मत करना कि आप 10 लोग 20 लोग मिलके दूसरे के प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर रहे हो या मेरे प्रॉफिट लॉस को अपने से कंपेयर कर रहे हो। कई बार ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे ना तो हम बिल्कुल एक सिंपल जगह पे आएंगे, सेम जगह पे आएंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत बड़ा स्ट्रेटजी को इफेक्ट नहीं करने वाला। ये टाइम डिवाइड क्यों किया गया है, देखो
पहली बात तो 9:45 पे क्यों स्टार्ट करनी है? पूरी दुनिया तो 9:20, 9:17, 9:16 पे चालू कर रही है और वो बिगनिंग का प्रॉफिट ले रही है। मैं 9:45 पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि आप अभी रिसेंटली देखोगे कि मार्केट ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है इन द मॉर्निंग और साइड बाद में बिल्कुल साइडवेज या बिल्कुल नॉर्मल सा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारी एल्गो ना उस गंदे टाइम में ना फंसे जहाँ पे मार्केट में वॉल्टिलिटी ज़्यादा है, और आगे चल के यहाँ से 6 महीने में वॉल्टिलिटी बढ़ने ही वाली है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इलेक्शन पास आ जाएंगे, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, बजट पास आ जाएगा, और अभी बिल्कुल साइलेंट मार्केट, अभी बहुत बुरी मार्केट है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ, इतनी बुरी कि महीने का 1% कमाना भी बहुत ही मुश्किल बात है इन हैंड, ठीक है। और अगर आप वो भी कर रहे हो या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो ना, पिछले मई से लेके अब तक, तो समझ लेना आपने बहुत बढ़िया ट्रेडिंग की है, क्योंकि मार्केट टफ है और आपको टफनेस समझ आ रही होगी। बड़े बड़े ट्रेडर सब लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहे हैं। अगर आप वहाँ तक भी हो तो समझना यू आर डूइंग गुड, ठीक है। मैं ये भी समझा रहा हूँ क्योंकि 2023 इज़ अ वेरी बैड ईयर फ्रॉम जनवरी ओनली, शुरू से अभी तक वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे 9:45, 10:45, 11:45 हम सेम स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि मान लो 9:45 पे डिप्लॉय हुई स्ट्रेटजी फेल हो गई, या इसका जो एस एल है जो हमने प्री डिफाइंड कर रखा है स्ट्रेटजी के अंदर, मैं वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर ये हिट हो जाता है तो 10:45 और 11:45 इसके अगेंस्ट में चलें और ये हमारी ट्रेड को बचाएं। तो इससे क्या है ना, ड्रॉडाउन कंट्रोल होगा। अगर मैं सिर्फ इसको चला रहा हूँ तो मेरा ड्रॉडाउन 17-18% तक जा रहा है, जब मैंने बैक टेस्टिंग करी, सब कुछ किया या लाइव में भी देखा। अगर मैं इसके साथ इसको और इसको चला रहा हूँ तो यही ड्रॉडाउन फेज 7% पे आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इफेक्ट डालते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टाइम और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, ये दोनों हम कंबाइन करना चाहते हैं, जिससे क्या हो, लोएस्ट टू लोएस्ट ड्रॉडाउन रहे हमारे पास। अगर हमने लाख कमाए हैं तो हम 7,000 खोएं, अगर हमने 10 लाख कमाए हैं तो हम 70,000 खोएं ड्रॉडाउन फेज में। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर ना उस चीज़ को करते रहने की एबिलिटी बढ़ेगी। आपको अगर एल्गो में सीधे 10-15% का लॉस डायरेक्टली हो जाए बिगनिंग से ही, तो आप उस पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? या फिर जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो, मैं आपने मुझे पहले भी देखा होगा, अभी भी देख रहे हो, मैं अगर कोई चीज़ कभी भी बताता हूँ तो उसमें ना कंजर्वेटिव वे बहुत ज़्यादा होता है। इवन आप आयरन फ्लाई देख लो, आप इवन एक्सपायरी डे की कोई चीज़ें देख लो या कैलेंडर देख लो, उस इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि एमटीएम स्विंग पे मेरा बहुत अच्छा वो रहता है कि मैं नहीं देना चाहता और ना मैं खोना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कैलेंडर में मैंने बोला मैं 50,000 दूंगा, तो मैंने 49 पे काट दिया। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव बिग प्रॉफिट्स, बिग लॉसेस टू मार्केट, क्योंकि बिग लॉस गए तो मुझे पता है यार मेरी स्ट्रेटजी, मेरा कैलेंडर धीरे धीरे कमा के देगा और मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमें ड्रॉडाउन के कंट्रोल करना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइम को डिवाइड कर दिया। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। 9:45 पे आपने जब पहली ट्रेड ली तो आपकी गलत हो गई ट्रेड, आप गलत हो गए। उसी को हम 10:45 पे भी ट्राई करेंगे और 11:45 पे भी ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि हम चांसेज ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, तो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि शायद ये हिट हो जाए या तो ये हिट हो जाए। अगर ये तीनों बुरी चली गई तो हमने जो एक फिक्स एसएल रखा है हमारा उतना खोएगा। अगर इन तीनों में से एक भी सही गई तो हम फिक्स एसएल के हमेशा नीचे रहेंगे और इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा और हम जल्दी बाउंस बैक करेंगे। क्लियर है? ओके। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने ये 3 स्ट्रेटजीज को कैसे क्या रन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बैक टेस्टिंग रिजल्ट रखा है ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का बैक टेस्टिंग रिजल्ट। यहाँ पे ये एक सिंगल लॉट के ऊपर है। सिंगल लॉट मतलब बेसिकली 3 बार डिप्लॉय होगा, इसका मतलब वो 3 लॉट है। करेक्ट है? देखो यहाँ पे टोटल स्ट्रेटजीज 3 लिखी हुई है ना, ये दिख रहा है आपको। तो टोटल स्ट्रेटजी 3 का मतलब ये है कि वो 3 बार डिप्लॉय होगा। टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है आप सबके लिए, क्योंकि वो टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं है, और मैं उसको टाइम डिफरेंट रैंडम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम मार्केट के प्रहार से बचना चाहते हैं, हम अपनी एज खोना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 503% का रिटर्न है इन 6 ईयर्स, दैट इज़ नियरली अबाउट 85 या 90% के आसपास, ठीक है, ऑन एन ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। अब मैं अभी इसमें बताऊंगा कि इसमें चार्जेस कैसे काटने हैं और हम इसको रियलिस्टिक अप्रोच में कैसे, जैसे 90% पर ईयर का मतलब होता है वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं इसको अभी आपको बोल दूं कि हमारी स्ट्रेटजी का 90% पर एनम का वो है और आप फटाफट ले लो, आप में से आधे से ज़्यादा लोग लालच के तौर पे इस चीज़ को बिल्कुल अडेप्ट कर लेंगे कि अरे यार नहीं हमें तो यही करनी है, करेक्ट। पर मैं आपको इसको बिल्कुल रियलिस्टिक लेके जाऊंगा। रियलिस्टिक मतलब आई विल इंक्लूड एवरी चार्ज जो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ों पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्स लॉस सेट किया है 3,000। 3,000 मतलब ये कैपिटल का
0.99% मतलब 1%, मतलब हम 1% से ज़्यादा कभी नहीं खोलने वाले। मतलब अगर तीनों स्ट्रेटजी का SLB हिट हो गया तो आप सिर्फ इतना खोने वाले हो। डू गेट इट? हम इससे ज़्यादा कभी नहीं खोएंगे। आप मेरे उसमें भी देखोगे, क्या बोलते हैं, जो मैं 65 लैक्स के आसपास से करता हूँ, उसमें भी हम ट्राई करते हैं कि 70,000 80,000 इससे ज़्यादा का बड़ा लॉस कभी भी ना हो। इससे क्या होता है कि हम जल्दी बाउंस बैक करते हैं, हमारे प्रॉफिट्स हमें जल्दी से ड्रॉडाउन से बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, कहाँ गया, ये देखो 64% का विन रेट है। 64% का विन रेट है। अगर 50% का भी है और अगर हम 1:1 चल रहे हैं तो हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी को 60% ले जाएं और अपना विन रेशियो 1:1 से थोड़ा सा भी ऊपर रखें तो हम अल्टीमेटली सालाना बेसिस पे ठीक अमाउंट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि विन परसेंटेज हम 64% के आसपास रखें, और जो रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब एवरेज लॉस ऑन लॉस डे और एवरेज विन ऑन विन डे, इनका रेशियो मैंने रखा है 1.4%। 1.4% कैसे आया, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जब भी हम खोते हैं तो हम लिटरली खो रहे हैं, ये कितना, 1670 रुपये, और जब हम कमा रहे हैं तब आ रहा है 2741। तो 2741 डिवाइड बाई 1670, दिस इज ऑलमोस्ट 1:1.4। मतलब एक खोने पे हम लगभग 1.5 गुना कमाते हैं। तो और ऊपर से अगर हम 50% भी होते विन रेशियो में तो हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट कर लेते, पर यहाँ पे हम 64%। इसका मतलब ये एक अच्छा सिस्टम है और अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन है लगभग 10.5% का, 31,000 रुपये के आसपास का। ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखना है और समझना है। कई बार सिस्टम्स को जज करते टाइम हम ये गलती कर देते हैं कि अरे यार, अगर बिगनिंग से मेरे 10,000 खो गए तो क्या होगा। मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैक्स ड्रॉडाउन का मीनिंग ये है कि फ्रॉम द हाईएस्ट पीक ऑफ योर इक्विटी कर्व आप इतने परसेंट खो सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे जज करता हूँ कि अगर मैं 500% कमाने की हैसियत रखता हूँ तो मैं 10% क्या खोने की हैसियत रखता हूँ। आई एम वेरी मच ओके विद दैट। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मैक्स डी आपका कितना है। तो मैक्स डी यहाँ पे 10,000 है। तो अब मैं आपको सबसे पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट 1, जो भी लोग सोचते हैं कि हमें इस एल्गो को डिप्लॉय करना है, क्या आप 31,000 रुपये का लॉस लेने के लिए रेडी हो? आप समझो मेरी बात को। अगर आप 3.5 लाख 4 लाख रुपए लगा रहे हो तो क्या आप 31,000 रुपये का लॉस ले सकते हो? इफ़ योर माइंड एंड हार्ट सेज यस, देन ओनली गो हेड। ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट नंबर 1। अब मैं इसको आगे डिप्लॉय बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मैक्स विनिंग स्ट्रीक है 21 दिन। मतलब मैक्स विनिंग स्ट्रीक है 21 दिन। 21 दिन का मतलब है कि अगर मैं मैक्स विनिंग स्ट्रीक 21 दिन लूँ और मैं एवरेजन 2371 रुपये कमाता हूँ विनिंग डेज पे, तो मतलब मैं लगातार 50,000 रुपये कमा सकता हूँ अपने 3.5 लाख पे। करेक्ट है, 3.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगेगा। मतलब 50,000 रुपये मैं लगातार कमा लिए मैंने। तो ये कब कमाए हैं मैंने? जब मैं लगातार मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 10 डेज, ये 10 डेज देखने के लिए रेडी हूँ। तो मैं 50,000 तभी कमा सकता हूँ जब मैं 1677 इंटू 10 डेज, जब मैं 17,000 का लॉस देखने के लिए रेडी हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज़ आप इसको अपने माइंड में बसा लो, आप इस चीज़ को समझ लो कि अगर आप 17,000 लगातार एक बार में, मतलब 2-4 दिन 5 दिन लगातार 10 दिनों में खोने के लिए रेडी हो, तभी आप इसका 5 गुना या 4 गुना जो 50,000 है आप तभी देखने को मिलेगा। आपको 21 दिन की स्ट्रीक आपको तभी देखने को मिलेगी। क्लियर है ये बात? आई एम, मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें अपने माइंड में बसा लो कि अगर आप ये चीज़ें एक्सेप्टेड हैं आपको, तभी आप गो हेड करो। क्योंकि अगर आप 20-25,000 30,000 का वो जो ड्रॉडाउन है उसको देख नहीं सकते तो आप इस चीज़ को कैरी आउट नहीं कर सकते। और ये इसलिए भी है कि अगर आपको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन सारी चीज़ों को समझ के फिर इसको लीव इट करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो आपको नीडेड होंगे और आप हमेशा पूछोगे वो चीज़ें। एक्सपेक्टेंसी इज 0.54। 0.54 की एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होती फॉर अ ऑप्शन सेलिंग किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। क्योंकि देखो, अगर बाइंग स्ट्रेटजी होगी तो हम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:4 1:5 भी ले जा सकते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में सेम रिस्क रिवॉर्ड लेके जाना इज़ वेरी टफ और ऑन अ एल्गो बेसिस टू मच टफ। ठीक है, पर हमने फिर भी ट्राई किया है। 0.3 के ऊपर की एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी गुड, बट हमने 0.54 रखा है। इट विल बी टू गुड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सारी कंबाइन दी हुई है। देखो मैं कंबाइन में आपको बता दूँ, कंबाइन में ये देखो मैक्स ड्रॉडाउन आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी। देखो मैक्स ड्रॉडाउन अगर मैं 945 वाले की बात करूँ तो लगभग 30% का है, यहाँ पे 15% का है, और स्ट्रेटजी नंबर 3 में भी 15% का है। पर इन तीनों को देखो कंबाइन कर दोगे तो ये 10% का है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों को कंबाइन करने की वजह से हमारा मैक्स ड्रॉडाउन कंट्रोल हो रहा है।
क्लियर। तो ये चीज़ मैंने इसलिए की है। यहाँ पे आप देखो कई बार जो लॉस्ट डेज हैं, देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी 36 की थी, 40 की थी, यहाँ पे भी 0.4 की थी, इन तीनों को मिला दिया तो एक्सपेक्टेंसी 0.54 हो गई। तो इसका मतलब ये तीनों को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिप्लॉय करने की वजह से वी आर गेटिंग सम गुड क्या बोलते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस वजह से किया गया, क्योंकि अगर गुड रिजल्ट नहीं होता तो मैं इस चीज़ को करता क्यों। क्लियर, ओके। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आप देखोगे कि ये तो मंथली ब्रेकडाउन है सारा स्ट्रेटजी का सब कुछ, ठीक है। अभी जो 23% के आसपास चल रहा है 23rd में सब कुछ। अब हम एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। यहाँ पे आपको देखो देखने को मिल रहा है ना लगभग 5 से 3%। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ मैं इससे क्या करने वाला हूँ ना, मैं इस रिजल्ट को क्लीनली सिंपल, यहाँ पे मैंने एक ना मेरी अभी न्यू स्ट्रेटजी इन प्लान है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कभी। इस न्यू स्ट्रेटजी इन प्लान में ना मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिप्लॉय करी है हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे इस जगह पे आप चीज़ देखोगे कि ये मैंने क्या किया है, ये जी कॉलम में ये प्रॉफिट है इसका ओवरऑल, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल है, मैंने उसमें एक 20% का एक्स्ट्रा नेगेटिव किया है प्रॉफिट के दिन भी और लॉस के दिन भी। ये क्यों किया मैंने पर डे पे लगाया, पर डे मतलब पर डेट पे, पर डेट पे मैंने इस पे क्या किया 20% का नेगेटिव कर दिया। 20% नेगेटिव मतलब जो भी मैं कमा रहा हूँ उसका नेगेटिव। मैं अभी इसको दिखाऊंगा, ये 20% नहीं जाता है जिस हिसाब से, क्योंकि मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा जो मैं लाइव में चला रहा हूँ। ये तो बैक टेस्टेड है, बट जो मैं लाइव में चला रहा हूँ, जिस दिन से चला रहा हूँ उस दिन से अभी क्या रिजल्ट है और कितना क्या हमें चार्जेस देने पड़ते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि देखो मैं जितना ट्रांसपेरेंट रखूँगा, देखो इस दुनिया में आपने मुझे अभी तक देखा होगा ना, मैंने कभी अपने यूट्यूब चैनल को ऐसे ब्लास्ट करने का ट्राई किया कि गाड़ियाँ दिखाऊं, बहुत ऐशो आराम कर रहा हूँ, वरना शायद मेरे 1 मिलियन होते, ठीक है। पर मैं उन चीज़ों को इतना बढ़ावा इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं इस मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहता हूँ। लंबे समय तक कभी भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो अगर आपका जो कस्टमर है या आप जिसको भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो दुखी है तो आप आगे नहीं जा सकते। यू कैन अर्न 1 CR इन 1 मंथ, पर अगर आपको 100 CR कमाने हैं तो आपको 1 CR 1 मंथ का थॉट्स छोड़ना पड़ेगा, आपको उसी 2 लाख 5 लाख में रहना पड़ेगा, तब जाके आप लंबे समय तक टिकते हो। तो अगर मैं कभी भी कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या कुछ भी होता है तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि सामने वाले को मैं उतनी वैल्यू दूँ जो मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ, या कुछ भी हो। या फिर जैसे मैं आपको ये एल्गो दे रहा हूँ तो आप अगर खुश नहीं रहोगे ना और आपको लगेगा कि यार ये नहीं, ये हमें लूट रहा है, तो आप इसको यूज ही क्यों करोगे, आप छोड़ दोगे 5 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीने बाद यूज करने के बाद, करेक्ट। तो कभी भी जब भी इंसान चीट करना स्टार्ट कर देता है सामने वाले बंदे को, तो ट्रांसपेरेंसी छोड़ देता है, तो उस दिन आप समझो कि वो चीज़ वर्क नहीं करती और वो लंबे समय तक मार्केट में नहीं रह सकता। आप समझो मेरी बात को। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं बहुत पैसे के पीछे भागूं या कुछ भी। पैसा ज़रूर आएगा, आप मार्केट में 10 साल टिको, पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। पर वो चीज़ तब है जब आप धीरे 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 करके दुनिया में ट्रस्ट जीतो। इंसान की ही वैल्यू होती है, इंसान के थॉट्स की वैल्यू होती है। अगर इंसान के थॉट्स ही बेकार हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस है उसमें सिंपली क्या किया है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैंने 20% घटा दिया। आप यहाँ पे देखो 34,000 बचे, 43,000 का प्रॉफिट, 34,000 बचा है। अगर 1,31,000 का लॉस है तो यहाँ पे 26,000 और ऐड करके उस लॉस को मैंने 157 कर दिया। मैंने मतलब लॉस को और बढ़ाया है और प्रॉफिट को कम किया है। ये क्यों किया मैंने, मैं पर डे से 20% खींचना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि ये 20% चार्जेस में 20% नहीं जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक रियलिस्टिक अप्रोच आए। पर डे से 20% खींचना इज टू मच, पर टू मच करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में आपका ओवरऑल प्रॉफिट आप देखोगे 423% है फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स लगभग 423%, 4 ईयर्स का मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 100% प्लस फॉर ऑल द ईयर्स, ठीक है। पर ये अभी टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, अगर ये सही रही मैं इसको लाइव में 3-4 महीने कर लूँगा तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी। बट अगर जब तक नहीं मैं लाइव में करता या आपको शोकेस नहीं करता लाइव रिजल्ट्स, तो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स का कोई मायने नहीं है। और इन रिजल्ट्स के तौर तरीके पे, बैक टेस्टिंग रिजल्ट के बेस पे बहुत ही वो मत हो जाना। मैं अभी आपको रियलिस्टिक अप्रोच भी दिखाता हूँ कि कैसे क्या वर्क करता है। 423% है और लगभग 4 करोड़ का प्रॉफिट है 4 साल का। मैंने इसको क्या किया ना, सीधा यहाँ पे 20% पर डे से उड़ा दिए, ठीक है। नॉन रियलिस्टिक है ये 20% उड़ाना, बट मैंने उड़ा दिए। और उड़ाने के बाद यहाँ पे लगभग 2.11, लगभग 210% के आसपास बचा यहाँ पे। मार्जिन यूज्ड यहाँ पे लगभग 70-75 लाख होगा, ठीक है। पर यहाँ पे लगभग 250% के आसपास बचा फ्रॉम 40
423%। तो मतलब यहाँ पे लगभग 180% गायब हो गए। अगर मैं 20% पर डे के हिसाब से गायब कर दूँ तो 180 से 200% यहाँ पे गायब हो चुके हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पे 2.1 CR बचा है, जो कि लगभग 250% के आसपास होता है। 250% फॉर 4 ईयर्स अगर मैं डिवाइड कर दूँ तब भी ये 50% के ऊपर है। क्लियर? तो इसका मतलब हम प्रॉफिट्स को अगर जस्ट हाफ 60% कर दें, मतलब अगर हम अपनी स्ट्रेटजी पे जाएं और ये 503% दे रही है तो मैं इसको 60% कर दूं डायरेक्टली, तो हम रियलिस्टिक रिजल्ट पे आ जाएंगे फ्रॉम द बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग का रियलिस्टिक क्या आएगा? लगभग इसका 503 का 60%, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना बना? 250%। 250% की जगह हम 60% पर चले जाएंगे तो 6 पंजे 30, लगभग 300%। 300% फॉर 6 ईयर्स कितना हो गया? लगभग 50% पर एनम। ये रियलिस्टिक फ्रॉम द बैक टेस्टिंग है। अब मैं आपको अपना रियलिस्टिक बताता हूँ। माई रियलिस्टिक उस 50% पर एनम से भी 20% हटा दो, दैट इज 30% पर एनम। 30% पर एनम इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिस्टम जो मैंने ये आपको जो अभी दे रहा हूँ या जो मैं आगे क्रिएट करूँगा। 30% पर एनम अगर कोई भी एल्गो क्रिएट कर रही है जिसमें आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा है और आपकी चीज़ एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ रही है, डोंट वरी अबाउट इट, आपका काम हो जाएगा। बट जब आप ना ये 90% 100% पर ईयर का देख लेते हो और आप उस चीज़ से एक्सपेक्टेंसी बहुत बड़ी रखने लगते हो तब आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 500% को हम सीधे 200% पर ले जाए, 300% उड़ा देता हूँ मैं, और जिसमें लौट के हम पहुँचेंगे 30-35%। रियलिस्टिक अप्रोच ऑब्वियसली थोड़ा उससे ऊपर ही होगा, बट रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं हम, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है और हम उस चीज़ से खुशी रखते हैं। अगर आप 100 मान लोगे और आपको 50 होगा ना, आप खुशी नहीं हो पाओगे कभी कि मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लोग 15-15, 18-18% में भी बड़ी वेल्थ बना देते हैं। इसमें हमने कोई कंपाउंडिंग नहीं करी है, इट इज़ जस्ट द सिंपल वही अमाउंट जो हम बिगनिंग से यूज करेंगे एंड तक यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने आपको इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया। मैं कुछ उस पर आता हूँ जो आपको क्वेश्चनरीज नीडेड है। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ द अमाउंट नीडेड। अमाउंट नीडेड पर लॉट इज 3.5 लैक्स एटलीस्ट। ये 3.5 लैक्स एटलीस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना आपको नीड पड़ेगी, इससे आप पर लॉट में स्ट्रेटजी रन कर सकते हो। पर क्या मैं आपको ये चीज़ रिकमेंडेड करूँगा कि इट इज़ रिकमेंडेड अमाउंट? नो। अगर आप 3.5 लैक्स से करोगे तो मैं आपको सामने से बता रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा पार्ट चार्जेस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अभी जो अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनका एपीआई अच्छा है, अभी मैं वो चीज़ भी बताऊंगा कि इसमें हम कैसे रन करने वाले हैं और क्या कैसे होगा। देखो, इंडिया में ना पर ऑर्डर का गेम है। पर ऑर्डर का गेम मतलब आपके एक ऑर्डर के 15 रुपये से 20 रुपये के आसपास लगते हैं जिन ब्रोकर्स की एपीआई अच्छी है। मैं सून और कोटेक इन सब की बात नहीं करूँगा क्योंकि हम उसमें फंस जाएंगे। मुझे जो एज पर टेस्टिंग अभी तक लगी हैं हम उन्हीं को ट्राई करने वाले हैं और उन्हीं में ही रहेंगे। ठीक है, आगे चल के मैं और ब्रोकर्स ऐड करूँगा बट वही जिनमें सही चल रहा है। देखो, सब कुछ सही चलने के लिए हमें एपीआई सिस्टम अच्छा चाहिए होगा और जो बहुत कम ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं और जो पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन्हीं पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 रुपये पर ऑर्डर है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। पर ऑर्डर का मतलब क्या है? मतलब आप एक लॉट डालो तब भी आपके इतने रुपए लगने हैं, आप 10 लॉट डालो आपको तब भी इतने रुपए लगने हैं, आप 100 लॉट डालो आपको तब भी इतने रुपए लगने हैं। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि पर ऑर्डर बेसिस सिस्टम में आप अगर एक लॉट से कर रहे हो तो आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा फील होंगे और आप प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपका प्रॉफिट मान लो एक लॉट से दिखा रहा है 6,000 रुपये। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझो। 6,000 रुपये दिखा रहा है। 6,000 रुपये में से सोचो, इमेजिन करो अगर यहाँ पे मैं अगर आपको एवरेजन अभी दिखाऊंगा लाइव में, बट मैं फिर भी एवरेजन बताता हूँ। 3 × 6 6 दूनी 12। ठीक है, आपके एवरेजन ना ये ऑर्डर जाएंगे 15 15 20, तो आपका जो एवरेजन जो चार्ज जाएगा, चार्ज तो 15 15 15 15 225। ठीक है, आपका जो चार्ज जाएगा ना मोस्टली एवरेजन 180 रुपये से लेके 225 रुपये तक। ठीक है, 225 240 रुपये तक ऐसा जाएगा एवरेजन। ठीक है, अब इस एवरेज को अगर मैं 21 दिन से जोड़ दूँ, 21 दिन से, तो इंटू 21 दिन कर दो आप, तो ये कितना हो गया? ये लगभग हो गया 4,000 रुपये। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने एक लॉट से ट्रेडिंग की और आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ जो कि 2% होता है आपके कैपिटल का, आपको प्रॉफिट हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसमें से 4,000 रुपये के तो आपके ब्रोकरेज में चले जाएंगे, ब्रोकरेज में, चार्जेस में, सब कुछ में। इमेजिनेशन बता रहा हूँ, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको क्या दिखेगा कि यू आर फ्लैट टू लॉस इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन वन लॉट। करेक्ट है?
इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे ही आप इस लॉट साइज को बढ़ा दोगे, जैसे ही आप बढ़ाओगे एक लॉट ऊपर, तो ये 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। अब इस 12,000 में से तब भी ये 4,000 ही जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ेगा, आपका चार्जेस और प्रॉफिट के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आप इतना समझो, अगर आप एक लॉट से ट्राई कर रहे हो तो यू कैन जस्ट ट्राई एंड एक्सेस द सिस्टम। आपको लगता है सिस्टम अच्छा है तो आप उसमें लॉट साइज बढ़ाओ, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप लॉट साइज नहीं बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि चार्जेस ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। बट अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि चार्जेस वही के वही रहते हैं, चाहे आप लाख रुपए कमाओ चाहे आप 5,000 रुपये कमाओ, बट आपको ये चीज़ फील होती है वन लॉट के अंदर। तो वन लॉट के अंदर आप इसको करोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सारा ब्रोकरेज में जा रहा है, ये बंदा ब्रोकरेज कमाने के लिए अपना काम कर रहा होगा, फलाना ढीम का, जैसा मार्केट चल रहा है ना आजकल। तो आपको मैं इस सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ट्रांसपेरेंट, कि आप ये चीज़ें समझो। एक लॉट से करोगे तो यू विल फील लाइक कि ब्रोकरेज ज़्यादा लेके जा रहा है या फिर आपके चार्जेस ज़्यादा लेके जा रहे हैं। बट इफ़ यू विल इंक्रीज द लॉट साइज, आपका एल्गो सिस्टम बेहतर परफॉर्म करेगा एंड यू विल हैव बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बेटर अपना इक्विटी कर्व को अच्छा बेहतर बना पाओगे। क्लियर है ये चीज़? तो प्लीज़ ट्राई टू डू एटलीस्ट विथ 2 लॉट्स, एटलीस्ट विथ 2 लॉट। तो इसका मतलब आपका जो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ नीडेड होगा वो 6.5 से 7 लैक्स के आसपास होना चाहिए। अगर आपके पास 7 लैक्स हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस एल्गो को कभी नहीं छोड़ोगे, आप इसको रन करते रहोगे, क्योंकि मैं आपके सामने इसको 65-70 लाख से रन करता हूँ और कब से रन कर रहा हूँ। क्लियर है? तो कभी भी ना मैंने ऐसा छुपाने का काम किया। मैं अभी भी देखो आपको लाइव में दिखाऊंगा, जिस दिन से चालू हुई ना उस दिन से अभी तक के चार्जेस क्या हैं और अभी तक इसने कितना बनाया, एवरीथिंग क्लियरली, जिससे आप इस चीज़ को और ट्रस्टेबल बेसिस पे कर सको, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी बेसिस पे मैंने जितने काम करने थे उतने सारे कुछ किए हैं, बट मैं अभी आगे भी समझाऊंगा कि आपकी तरफ से क्या नीड है। सब कुछ मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ जहाँ पे चीज़ें रन कर रही हैं, उस पर चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साइड ही हैंडल हो सकती हैं। क्लियर है? ओके। तो 7 लैक्स वुड बी द रिकमेंडेड अमाउंट टू अर्न मनी। अगर आप 3.5 लैक्स से स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, आप सिस्टम को देखो। पर मेरे हिसाब से आप एट द एंड ना बहुत कम अमाउंट रेज कर पाओगे, आप बहुत कम अमाउंट इक्विटी कर में ऐड कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा आपके चार्जेस में चला जाएगा। क्लियर है? 2 लॉट्स विल बी द परफेक्ट, और जितना हायर लॉट्स हो सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके। अब ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसमें यहाँ पे ले चलते हैं। न्यू स्ट्रेटजी, ये हाँ, और स्ट्रेटजी में कोई भी अपडेट आएगा, कुछ भी आएगा, तो अगर आप इस चीज़ को अडेप्ट करते हो तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप के अंदर मैं उन सब लोगों को रखूँगा जिन लोग वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी तो आपका ग्रुप भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हम उसके अंदर ही सारा सपोर्ट सिस्टम रखने वाले हैं। आप 9 से 3 के बीच में कभी भी फंसते हो, कुछ भी करते हो, तो 9 से 3 के बीच में मैंने कुछ लोग रखे हैं जो आपकी वही चीज़ें सॉल्व करेंगे सारा कुछ, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। दैट्स, क्योंकि वो प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉब्लम आई मतलब मुझे प्रॉब्लम आई, सिंपल। तो मैं उन चीज़ों को टैकल करने के लिए एक पूरा सपोर्ट टीम रखी है मैंने, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, कब से हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा जरूरा का अकाउंट है, ये फर्स्ट अकाउंट है जिस दिन से मैंने टेस्टिंग ऑफ दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट करी थी, ठीक है। अब टेस्टिंग ऑफ दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट करी थी तो 11 मई, हाँ 11 मई से मैंने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करी थी, और ये इस अकाउंट के अंदर सिर्फ यही एल्गो चली है, ये मतलब ये वाली जो मैं आपको अभी पूरी एक्सप्लेन करी, और इसका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है सब कुछ है, सारा कुछ यही चला है, ठीक है। अब ये हमारा पीएनएल कंसोल है, ये 11 मई से लेके आज तक की, मतलब 8 सितंबर तक की है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें गायब हैं। दो चीज़ें गायब क्या हैं? अगर आपको याद हो, दो लाइव सेशन ऐसे थे जिनमें मैंने इसी अकाउंट के अंदर लॉस किया था। मैं आपको वो डे दिखाता हूँ, वो किस किस दिन है। 85,000, 10 अगस्त, करेक्ट, हाँ। ये 44,500 का पी, ठीक है। ये देखो 3535 क्वांटिटी है। ये आप सिंपली समझ लो ये मैंने मैनुअली लॉस किया है। अगर आपको ये चीज़ पे डाउट हो, क्योंकि आजकल ना बहुत डाउट चल रहे हैं, आप 10 अगस्त वाला जो भी मैंने लाइव सेशन लिया था ना, मैं लाइव लेता हूँ थर्सडे के दिन, पिछले दो नहीं लिए हैं बट उसके पहले लिए हैं मैंने। तो उस दिन मैंने मैनुअली ट्रेड करके आपको दिखाया था, और उस दिन मैंने सामने से लॉस कर लिया था जबकि एल्गो प्रॉफिट में थी, ठीक है। तो ये एक लॉस है लगभग 1 लाख का, और एक दिन एक 35 लाख का लॉस, सॉरी 35,000 का लॉस था, वो भी मैंने मैनुअली में एक दिन लाइव सेशन में किया है। वो दोनों लॉस इंक्लूड करने के बाद, वो दोनों लॉस इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो रिजल्ट आ रहा है,
करेक्ट 2.89, ठीक है। तो मैं अगर ओवरऑल में देखूँ तो इट हैज़ गिवन अराउंड 3.5 4 के आसपास का इसने रियलाइज्ड P&L दिया है एल्गो ने। 2 मैनुअल लॉसेस हैं, मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो मैंने इंक्लूड कर लिए तो फिर एल्गो का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, और इसी वजह से अब मैंने इस अकाउंट में मैनुअली छेड़ना ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अकाउंट में आपको रेगुलर बेसिस पे इसके अपडेट्स मिलते हैं रेगुलर बेसिस के, तो इसमें मैं मैनुअली नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैनुअली करने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आएगी और मैं इसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको कभी नहीं बता पाऊँगा। तो ये 2 दिन है, क्योंकि ये यूट्यूब के अंदर है तो आप इनको रीचेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 दिन है मैंने लॉस किया था, एक दिन 1 लाख का और एक दिन 35,000 या 40,000 का लॉस, तो 1,40,000 इसमें हम और ऐड करेंगे तो एल्गो का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस आ जाएगा, दैट इज अराउंड 4 लाख 4.2 लाख के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से कि 11 मई से 11 जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त और सितंबर 11 बस आने ही वाली, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का, और हमारा 65 लैक्स डिवाइड बाई 65 डिवाइड बाई 4, हाँ ये सही है ना। कैसे निकलेगा, बेसिकली 4 लैक्स का प्रॉफिट है 65 लैक्स पे, तो सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 65, ऑलमोस्ट 6.1%, तो मतलब इन हैंड हमने जो कमाया है या कुछ भी किया है वो 6% के आसपास है इन लगभग 4 महीनों में। तो इसका मतलब आप सोचो कि हमने इन हैंड सिर्फ 1.5% कमाए हैं पिछले 4 महीनों में। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से गाइस कि आप देखो कि मार्केट में, मैं बोल रहा हूँ मई से सितंबर तक या अभी रनिंग तक, हम ना डिक्लाइन विक्स में, डिक्लाइन विक्स मतलब हमारे प्रीमियम्स ड्रॉप 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 होते चले जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो जीतने का जो वो है, क्या बोलते हैं, जीतने का जो परसेंटेज है, बड़े प्रॉफिट्स का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, और जो लॉस है वो तो वहीं का वहीं है। पर क्या ये चीज़ हमेशा ऐसी रहती है? नहीं, इट इज़ अ साइकिल। साइकिल मतलब अगर मैं आपको मार्केट बेसिस पे दिखाऊं तो मई से लेके अभी तक मार्केट बहुत ही जिगजैग जिगजैग, बहुत तेज़ ऊपर बहुत तेज़ नीचे जिगजैग, इसकी वजह से यहाँ पे प्रीमियम अच्छे होते तो हम अच्छा परफॉर्म करते। तो मैं आपको साइकिल दिखाऊंगा, बट आपने यहाँ पे देखा कि हम 1.5% एटलीस्ट इन हैंड लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने लगभग 5.5 लाख के आसपास, अगर हम एक्सक्लूड कर दें अपना वो इंट्राडे वाला मैनुअल, तो हमने एल्गो के थ्रू 5.5 कमाए। बट यहाँ पे आप देखो 5.5 के बेसिस पे चार्जेस यहाँ पे 2 दिन के और ऐड हो जाते हैं, तो लगभग 1,20,000, 5.5 के हिसाब से 1,20 मतलब वही 20% के आसपास। अब आप समझ में आ रहा है कि मैंने वो ओरिजिनल बैक टेस्टिंग रिजल्ट से वो जो 20% पर डे क्यों घटाया। 20% पर डे इसलिए घटाया कि देखो ये 4 महीने के प्रोसेस में हमने लगभग 20% अमाउंट फ्रॉम द मेन प्रॉफिट गवाया है एज अ चार्जेस। तो इसका मतलब ये है कि 20% इज अ वेरी गुड परसेंटेज टू डिडक्ट फ्रॉम योर एक्चुअल बैक टेस्टिंग रिजल्ट, जिससे आप बेहतर रिजल्ट कमा पाओ। पर हमने 20 की जगह मैंने वहाँ पे 40% उड़ा दिए हैं ओवरऑल, जिससे आपका एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके, आप उसको एक्सपेक्ट कर सको कि हाँ जो मेरा रियलिस्टिक अप्रोच है वो काम कर सके, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी कि अभी तक क्या चल रहा है, और आगे मार्केट में इसमें जैसे ही वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी और बेहतर रिजल्ट आएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब तक देखो इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत बड़ा कुछ घमासान होगा या बहुत बड़ा कुछ होने वाला। वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने के लिए देखो बहुत मार्केट तेज़ी से गिरी, और बड़े कॉरपोरेट्स को अगर बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ, देखो इलेक्शन आता है, इलेक्शन में नीड ऑफ मनी पड़ती है जो कि कई जगहों से इकट्ठी की जाती है, ठीक है। कई जगहों से मतलब ये है कॉरपोरेट भी सपोर्ट करता है, सब कुछ सपोर्ट करता है कि इलेक्शन के अंदर अगर वही लॉस में चले जाएंगे तो फिर इलेक्शन के टाइम पे एक बंदे को लड़ने के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। तो वो चीज़ वहाँ नहीं होने वाली है। हो सकता है कि हम यहीं पे झूलते रहें, थोड़ा बहुत नीचे आए फिर ऊपर जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा मूवमेंट करने वाले हैं टिल इलेक्शन। और अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो मुझे लगता है कि प्रीमियम्स लोअर एंड पे ही रहने वाली हैं, और 2023 भी हमारा यही कुछ 20, 25, 30% की कमाई पे ख़त्म हो जाएगा। पर ऑब्वियसली अगर 2024 का इलेक्शन देखें और उसके बाद का समय देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा। वॉल्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वॉल्टिलिटी की वजह से प्रीमियम इंक्रीज होगी, तो हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ पे चलते हैं कि हम इसको कैसे रन करने वाले हैं। तो फॉर द API सिस्टम, अब देखो मुझे इसमें मेरा खर्चा, मैं बताता हूँ मेरा खर्चा क्या पड़ेगा, फॉर द ट्रांसपेरेंसी बता रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, P&L में आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये देखो जैसे 93,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 93,000 के प्रॉफिट में अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्जेस, ब्रोकरेज इज 240 रुपीज़,
मैं स्ट्रेटजी के अंदर सिर्फ ब्रोकरेज कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, अब जैसे अभी मैं आपको आगे यहाँ पे बोलूँगा तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे कि बंदे को क्या प्रॉफिट है, क्यों हमें दे रहा है। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट जो चीज़ मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ फ्रॉम माई साइड, मैंने वो यहाँ पे किया है। ब्रोकरेज देखो, आपको 1 लाख का प्रॉफिट है, आपका ब्रोकरेज कितना है, 240 रुपये। यहाँ पे मैं एक लॉस दिखाता हूँ, जैसे आपको 32,000 का लॉस है, आपका ब्रोकरेज है 360 रुपये। मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का, तब भी आप वही ब्रोकरेज दे रहे हो 240 से 300 रुपये के आसपास। अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आप सेम ब्रोकरेज दे रहे हो। तो मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही कंट्रोल करना था। मैं एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ये सब और एसटीटी, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ब्रोकरेज, वो मैंने कंट्रोल किया है जितना हो सकता है, और मैं जितना लोअर एंड पे इसको रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें ये सोचें कि मैं इस चीज़ को कुछ अपने बेनिफिशियरी के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो नो, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो एज मुझे नीड पड़ेगी, या जिन चीज़ों की मुझे यूज करने पड़ेंगे। पहला देखो, जो खर्चे आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला खर्चा आता है इस चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए एक रोबस्ट सर्वर सिस्टम ऑन क्लाउड सपोर्ट करना। अब उससे क्या होगा, अगर मैं उस चीज़ को क्लाउड में रखूँगा और हॉरिजॉन्टली आप सबके लिए अलग अलग चलाऊँगा तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं इसको जुगाड़ू फॉर्म में चलाऊँ, एक ही सर्वर पर सब लोगों को डाल दूँ और उसको चलाऊँ। किसी भी दिन ये फटा तो आप सब लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ों को सॉल्यूशन ये था कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली चलाऊँ सबके लिए अलग अलग, इससे मेरे चार्जेस इंक्रीज हो गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरे जो यहाँ पे चीज़ें लगती हैं, दूसरा है सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे मुझे लगभग 3 से 4 लोग आपके सपोर्ट के लिए रखने पड़ेंगे अगर आप इसको यूज कर रहे हो। क्यों रखने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। दिस इज अ टेक्निकल थिंग। कई बार एपीआई में प्रॉब्लम आती है, कई बार डेटा फीड्स में प्रॉब्लम आती है, कई बार ब्रोकर की साइड से प्रॉब्लम आती है, कई सारी प्रॉब्लम आती है, बट यू कांट रीच आउट टू ब्रोकर, यू कांट रीच आउट टू एनएससी, यू विल ओनली रीच टू मी। क्योंकि आप बोलोगे कि यार मैंने इस बंदे से ये चीज़ ली है और मैं इसकी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसकी प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, उन ब्रोकर के बीच या किसी भी डेटा फीड के बीच का जो मीडिएटर होगा वो सिर्फ मैं हो सकता हूँ या मेरी सपोर्ट टीम हो सकती है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ का खर्चा जो मुझे मंथली लगता है और यहाँ का खर्चा जो मुझे मंथली लगता है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद भी ओएमएस सिस्टम का चार्ज, आरएमएस सिस्टम का चार्ज और कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो आपको ये शायद लोग ना बताएं या चीज़ें ना समझें, ठीक है। तो इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए, बट मैं ये नहीं चाहता था कि ये चीज़ आपके किसी भी तरीके से जेब से जाए। तो अब यहाँ पे 3 ब्रोकर्स हैं जो मैंने एपीआई के थ्रू टेस्ट किया और मुझे लगता है बेहतर है। जो सबसे पहला है वो है जीरोधा, ठीक है। जीरोधा की एपीआई इज़ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा जो मुझे बेस्ट लगता है इन आफ्टर जीरोधा, दैट इज़ IAFL। और तीसरा जिसकी बहुत पुरानी एपीआई है, दैट इज़ एलिस ब्लू, ठीक है। ये तीनों की एपीआई वाइज अच्छा है। मैं फायर्स को भी इस लिस्ट में रखना चाहता था, बट फायर्स के पिछले कुछ हादसे देखते हुए 2-3 महीनों के, 4 महीनों के, उनकी एपीआई बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो एपीआई अगर स्टेबल नहीं होगी तो हमारा कितना भी सिस्टम रोबस्ट हो वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों ब्रोकर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और आपको मतलब यहाँ पे इन ब्रोकर्स पे चीज़ें सारी ये एल्गोज प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जीरोधा की एक प्रॉब्लम है। जीरोधा चार्जेस 4000 रुपीज़ पर मंथ फॉर एपीआई, ठीक है। वो चार्ज करता है बट उसकी एपीआई भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। पर मैं ये नहीं चाहता था कि इन द बिगिनिंग फेज ऑफ टेस्टिंग या इन द बिगिनिंग फेज व्हेन यू आर रनिंग फॉर 1 लॉट, 2 लॉट या 5 लॉट और इवन 10 लॉट्स, आई डोंट वांट यू टू गिव दैट 4000 रुपीज़ टू एनीबडी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अपफ्रंट से कुछ भी चार्ज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को यूज करो, आप समझो कितना बेहतर है कितना बेहतर नहीं है, और उन चीज़ों से मुझे इस चीज़ का सपोर्ट मिलेगा क्या मैंने सही चीज़ बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो आपके फीडबैक्स मुझे और उसको बेहतर बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पर जीरोधा का अगर बिगनिंग का आप चार्ज दोगे तो इसी वजह से इस वक्त मैंने जीरोधा को इस लिस्ट से हटा रखा है, क्योंकि अगर आप 4000 मंथली दोगे और अगर आप बिगनर हो, अगर हाँ, अगर आपका कैपिटल 25-30 लाख 50 लाख है और आप इस एल्गो को यूज़ करना चाहते हो एंड यू आर ओके टू गिव 4000 रुपीज़ टू जीरोधा, नॉट टू मी, तो हम इसको जीरोधा में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन डैट ये है कि हम जीरोधा का जो ऑप्शन है, इस वक्त के लिए मैंने एल्गो को रन ही नहीं किया क्योंकि मैंने वो सिस्टम को कनेक्ट नहीं किया। इस वक्त जो रन कर रही है वो IAFL और एलिस ब्लू पे रन कर रही है, ठीक है। IAFL एलिस ब्लू दोनों एपीआई के तौर पे बहुत अच्छे हैं। IAFL का जो इनका TT ब्लेज करके या XTS दोनों का एपीआई हमें प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों एपीआई के थ्रू एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मैं उसको
अपने तरीके से हमें क्या क्या डेटा की नीड है, हमें कितने कैसे ऑर्डर्स जाएंगे, सब कुछ हम ट्विक कर सकते हैं। हमें कितना वेब सॉकेट चाहिए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, कितना वेब सॉकेट का साइज चाहिए या कुछ भी हम आईएफएल में सारा डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत पुराना सर वो ब्रोकर हो गया और बहुत बढ़िया रन करता है इन सारी चीज़ों को। दूसरा हो गया एलिस ब्लू। एलिस ब्लू भी बहुत पुराना एपीआई प्रोवाइडर है और ये भी एक्सट्रेस की एपीआई प्रोवाइड करता है, जो कि जनरलाइज्ड वे में बहुत बेहतर काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन दोनों के साथ मैंने इस सिस्टम को टाई अप कर रखा है। टाई अप कर रखा है मतलब कि अगर आप में से किसी का भी जो अकाउंट है वो इनके अंदर है, आईएफएल या एलिस ब्लू के अंदर, तो हम इस सिस्टम को रन कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें से मुझे क्या फ़ायदा है, आपने एक चीज़ देखी कि आईएफएल या एलिस ब्लू, अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं जो मैंने एक्सप्लेन करी हैं, तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि व्हाट इज़ द मॉनेटरी बेनिफिट टू मी। अब मॉनेटरी बेनिफिट टू मी ये रहता है कि अगर आप आईएफएल या एलिस ब्लू दोनों में से किसी में भी फ्रॉम माई साइड अकाउंट ओपन करते हो, तो मुझे ये लोग एक परसेंटेज ऑफ पॉइंट या परसेंटेज ऑफ मनी आपके ब्रोकरेज से प्रोवाइड करते हैं, नॉट फ्रॉम द अपफ्रंट, क्योंकि मैं ये चाहता भी नहीं था कि आप मेरा सिस्टम यूज करो और आपको अपफ्रंट में कुछ पैसे देने पड़े। ठीक है? तो आपके बिना जेब से गए हुए इन्हीं के ब्रोकरेज से जो आपको ये चार्ज करने वाले हैं, जो कि सिमिलर है। मैंने सिमिलर क्यों चुना? जीरोधा का जो ब्रोकरेज है 20 पर ऑर्डर, वही सेम आईएफएल का है, और एलिस ब्लू का शायद 15 रुपये पर ऑर्डर है। ठीक है? तो ये मैंने इसलिए चुना है कि ये जीरोधा से अलग भी ना हो ब्रोकरेज के मामले में, ना ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपको इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके साथ मैंने टाई अप किया। ठीक है? और इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मुझे एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है कि ये आपके ब्रोकरेज से ही मुझे कुछ अमाउंट देते हैं। ठीक है? अभी मैंने आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंसी इसलिए प्रोवाइड करी कि आप इस चीज़ को एक गलत वे में ना लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अभी जो मार्केट में माहौल चल रहा है ना, माहौल ऐसा है कि लोग हर चीज़ को जज करने पे जा रहे हैं। पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट विल बी द नीड ऑफ द आवर, हमें क्या चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्या सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ेगा, एंड इसमें मुझे क्या मिल सकता है। मैंने लोएस्ट टू लोएस्ट ब्रोकरेज रखने का ट्राई किया है। अगर आप 2 लॉट या उसके ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको ब्रोकरेज बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, और उसका एक ब्रोकरेज का कुछ अमाउंट जो कि 240-220 रुपये क्रिएट होता है डेली बेसिस पे, उसका कुछ अमाउंट मुझे मिलेगा और मैं उस चीज़ से ये सारा सिस्टम अच्छे से रन कर पाऊँगा। तो दैट इज़ द माई बेनिफिट, बट आई डोंट वांट कि आपकी जेब से कुछ जाए। तो अगर आपको ये सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर आपको सही लगता है और मैं आपको ट्रांसपेरेंसी रख पाया हूँ, पीएनएल के बेसिस पे कैसे रन कर रहा है, ब्रोकरेज के बेसिस पे, सिस्टम के बेसिस पे, बैक टेस्टिंग की रियलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे, अगर आपको सब कुछ सही लगा है तो अब आप इस सिस्टम को चूज कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि रेयांश, आई वॉन्ट टू गो हैड विद द एल्गो, मुझे सारी चीज़ें सही लगी और साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी मैं इन सारी चीज़ों पे एक्सेप्टेड है मुझे, और अगर ये चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको मुझे सिंपली रिप्लाई करना है मैसेज में कि आई एम ओके विद दिस, प्लीज़ सेंड मी द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको सेंड करूँगा, मैं आपको इनमें से किसी एक की लिंक दूंगा जहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपने मर्जी का अमाउंट ऐड कर सकते हो, मतलब जैसे कि अगर आपको 1 लॉट से रन करना है तो 3.5 लैक्स, अगर आप 2 लॉट से जो कि रिकमेंडेड अमाउंट है वो रन करना है तो 7 लैक्स। ऐड करने के बाद आपको मुझे मैसेज करना है कि रेयांश, दीज 2 थिंग्स आर डन, अब आगे मैं क्या करूँ। तो आगे क्या होगा, आगे स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करूँगा कि मैं आपको सीधे इंस्टॉल करूँगा आपके सिस्टम में। सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद, सब इंस्टॉल होने के बाद अपनी साइड में जब मेरा सारा काम डन हो जाएगा तो मैं आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड वाया मेल भेजूँगा। वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको एक डैशबोर्ड के ऊपर यूज़ करना है, जहाँ पे आपको लाइव पोजीशंस, डेली आपको क्या करना है, सब कुछ कैसे करना है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है? उस डैशबोर्ड को कैसे रन करना है वो आपके इस प्रोसेस के बाद, सब कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको एक छोटा सा वीडियो दूंगा, उसमें आप उसको कैसे रन कर सकते हो सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, एंड वी आर डन विद इट। मैं रिकमेंडेड अमाउंट आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट टू एटलीस्ट अगर आप किसी चीज़ को टेस्ट करना चाहते हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर आपको सही लगता है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए फ्री है सिस्टम, आपको इसमें कुछ नहीं लगेगा, सारा कुछ फ्री है। सिर्फ ये जो चीज़ें हैं मैं इनको एज अ अच्छे से रन कर पाऊँ तो मैं एक मॉनेटरी बेनिफिट आपसे ले रहा हूँ, और एज अ फीडबैक हम हमेशा डेली बेसिस पे एक सपोर्ट सिस्टम रखूँगा जिससे आपको कभी कोई तकलीफ ना आए। ठीक है? फिर भी इन सब के लिए मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ। एक ग्रुप के अंदर क्या होगा, हम वो सब लोग होंगे जो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, डेली का उसमें अपडेट होगा, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे करना है, स्ट्रेटजी में कोई चेंज है वो भी अपडेट उसी ग्रुप के अंदर आएगा, हम नई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाले हैं वो भी उसी ग्रुप के अंदर आएगा, सारी चीज़ें एक ग्रुप के अंदर रहेंगी। आप वहाँ पे प्रॉब्लम
सारा सॉल्यूशन हम सब कुछ उसके अंदर करेंगे। इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और चीज़ें भी सही जल्दी से सॉल्व हो पाएंगी। तो आप अपनी बात रख पाओगे और मैं अपने सॉल्यूशंस दे पाऊँगा। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम मैंने क्रिएट किया है। अब आगे बढ़ने के लिए आपकी ही चॉइस है। आपको अगर ये चीज़ें सारी पसंद आ रही हैं, सब कुछ सही लगा मेरी तरफ से, तो आप गो अहेड कर सकते हो। गो अहेड करने के बाद आई विल डू द थिंग्स, डोंट वरी। और जो आगे के स्टेप्स हैं मैंने आपको बताया। पहला स्टेप यही रहेगा कि मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। दूसरे स्टेप में आप अपने फंड्स ऐड करोगे। तीसरे स्टेप में आई विल डू द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल द सर्वर सिस्टम, क्लाउड सिस्टम, एवरीथिंग। आप फ़ोन और लैपटॉप दोनों से यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जो लोग पूछते हैं, मैं आपको बता दूँ कि रिक्वायर्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख फॉर 1 लॉट, बट नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आप बहुत अच्छा इक्विटी कर्व नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। 7 लैक्स फॉर 2 लॉट्स, आप अच्छा इक्विटी कर्व एक्सपेक्ट कर पाओगे। एक्सपेक्टेड ROI ऑन डेली एंड मंथली बेसिस %, ये लोग बहुत पूछते हैं। बहुत गलत क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से डेली का परसेंटेज वाइज पूछने वाले हो तो आपका क्वेश्चन गलत है और आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही गलत है। डेली कुछ भी नहीं होता। डेली ऐसी कोई ट्रेडिंग नहीं है जो आपको डेली रिजल्ट दे सके। मंथली आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बोलूँगा मंथली यू शुड गो फॉर 2% या 2.5%, जो कि ईयरली बेसिस पे 25, 30, 35 तक जा सकती है। इट्स फ्रॉम माई साइड, जो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। इससे ऊपर भी हो सकता है, पर बैक टेस्टिंग रिजल्ट और जो अभी तक मैंने रन किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। पेनल फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स रनिंग मैंने आपको ऑलरेडी 4 मंथ्स का दिखा दिया है, विद ब्रोकरेज क्या चार्ज चल रहा है उसमें। और ब्रोकर की सस्टेनेबिलिटी मैंने आपको बताया। IIFL और LS Blue बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे चल के मैं जीरोधा ऐड कर दूंगा, बट जीरोधा में वही है जो आपके चार्जेस आएंगे, दैट्स इट। ठीक है, बट अभी के लिए इट इज़ रनिंग विद ओनली IIFL एंड LS Blue, जिसका प्रोसेस मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एल्गो चार्जेस एंड योर फीस। माई फीस यू नो आपकी जेब से नहीं जाएगी, और एल्गो के चार्जेस कुछ भी नहीं। कैन वी यूज प्लेस्ड अमाउंट एंड मार्जिन? ऑब्वियसली ये एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, तो आप प्लेस्ड अमाउंट ऑब्वियसली यूज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे स्टार्ट करना है और सारा कुछ। तो पहले 2 स्टेप्स मैंने आपको बताया। आप मुझे जस्ट एक मैसेज करो कि ये मुझे एक्सेप्टेड है, एवरीथिंग, सारे चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं एल्गो को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। आपको बस इतना भेजना है, उसके बाद के सारे काम आपको बिल्कुल लाइन से लाइन मिल जाएंगे, डोंट वरी। मैक्सिमम लॉस एंड ड्रॉ डाउन इन वर्स्ट केस सिनेरियो इन अ डे और अ मंथ, मैंने आपको बताया। एवरीवेयर इन अ डे तो देखो 1% है, कुछ नहीं होने वाला, 1% के ऊपर नहीं जाएगा। बट ओवरऑल बेसिस पे इट इज़ 31,000, दैट इज़ 10% ऑफ योर कैपिटल। और ये ओवरऑल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी वो लगातार 10 बार भी गलत हुआ तब भी आपको लगभग 17-18 हज़ार रुपये का ही लॉस होगा, जो कि मैंने सामने से बता दिया कि ये चीज़ें आपको माइंड में बिठा के रखनी है। ठीक है, डन। स्ट्रेटजी नेम इज़ बेसिकली मैंने हाइब्रिड रखा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल को कॉम्बो कर दिया है। क्लियर? आई होप मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया, और ये सब कुछ समझने के बाद अगर ये सब कुछ एक्सेप्टेड है आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वी कैन गो अहेड विद दिस। ठीक है, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।